डबल ड्रॉपर हुए, तो काफ़ी फेलियर्स भी हुए, काफ़ी मतलब दिक्कत हुई थी। तो उस चीज़ को मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से बीट किया था। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैंने क्या-क्या किया उसमें। 3-2 महीने बाद मैंने वो कोचिंग छोड़ दी थी, उसके भी पीछे कुछ कंडीशंस थी। लेकिन जैसे 1-2 जैसे मतलब टाइम लगा था काफ़ी मेरे को समझने में, 1-2 महीने लग गए थे। कोचिंग छोड़ने के बाद 1-2 महीने तक मैं एकदम डिप्रेशन में था कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा। मैंने स्कूलिंग छोड़ दी, मैंने कोचिंग छोड़ दी, मैं ना ट्यूशन कर रहा हूँ। मैंने देखा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 150-200, बट वो मेरे मार्क्स लाइक मेरे हिसाब से 50-60 मार्क्स हो गए, जो भी हुए। तो अच्छी परसेंटाइल वगैरह नहीं बनी। तो मैंने तो मैं सोच रहा था कि मैं बीएससी वगैरह करूँ। मेरे लिए नहीं है आईआईटी वगैरह, मैं तो सिर्फ रेड रेस वगैरह में भाग रहा हूँ, मेरे लिए नहीं है, मैं मेहनत नहीं कर सकता वगैरह वगैरह। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसे दिमाग में आने लगी कि मैं नहीं कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा। थोड़ा उस टाइम पे रोना भी आया था कि ये सारी चीज़ें। और ये थॉट आया, ये किसी भी एक्सपीरियंस से दिल दिमाग में नहीं आना चाहिए। हाँ, नहीं आना चाहिए, नेवर गिव अप। हाँ, नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। तो मैंने 30 डेज़ का चैलेंज दिया, नो डिस्ट्रैक्शन वगैरह। तो 30 डेज़ तक मैंने मतलब ये सारी चीज़ें की, लेकिन वो 30 डेज़ मेरे को 65 डेज़ तक कन्वर्ट हुआ। 3 से 4 किलोमीटर था, तो मैं रोज़ साइकिलिंग करके जाता था। 3 से 4 किलोमीटर वन वे और 3 से 4 किलोमीटर अंदर मतलब उधर से, तो मतलब टोटल 8 किलोमीटर में ट्रैवल रोज़ साइकिल से करता था। लेकिन जब मैंने खुद पे भरोसा किया कि सेल्फ कॉन्फिडेंस आया, सेल्फ मोटिवेशन लिया अपने आप से कि मैं कर सकता हूँ, तो उस टाइम पे फिर मैंने स्टार्ट किया और मतलब पढ़ता था रोज़ अच्छे से, तीनों सब्जेक्ट को टाइम देने लगा। पहले मैं एक समझता कभी मेरे को ऐसा लगता था कि मेरे को एक ही सब्जेक्ट अच्छे से आती है, लेकिन फिर मैं तीनों सब्जेक्ट को अच्छे से टाइम देने लगा। तो ये मैं उनके लिए बोलूँगा जो जेईई की प्रिपरेशन करते हैं कि अगर वो प्रेशर में जाएंगे ना, पूरा काम बिगड़ जाता है। ऐसे मैंने 2 अटेम्प्ट पिछले जो अटेम्प्ट दिए थे उनमें शायद प्रेशर नहीं था मेरा, एक कारण फेल होने का। तो प्रेशर से काम नहीं चलेगा, चिल होके जाओ। मैं नहा धो के वगैरह तैयार होके 10:30 पे मैंने मम्मी को फ़ोन किया कि मेरा रिजल्ट आ रहा है, उनको स्पीकर पे रख के मेरे बोला मैं रिजल्ट देखे जा रहा हूँ, मैंने अपना सब कुछ डाला। तो मेरे बोला ठीक है, मैं मम्मी को अप्लाई कर रही थी वगैरह, मैंने जैसे क्लिक किया तो उस पे एकदम 16 मतलब ऐसे करके मतलब रैंक आ गई। तो मैं देखता रह गया मैंने कि ये कैसे? मैं एक टाइम पे यकीन नहीं हुआ। सेल्फ मतलब कि मेरे साथ 4-5 चीज़ें जैसे मैं बोलूँगा, पहला एक हो गया हार्ड वर्क, दूसरा हो गया कंसिस्टेंसी, तीसरा हो गया सेल्फ कॉन्फिडेंस और चौथा ले सकते हो तुम सैक्रिफाइस। मतलब ये 4 चीज़ें अगर कोई इंसान कर रहा है तो वो कर सकता है कुछ भी चीज़। एक बार फिर से स्वागत है आपका दयामन शर्मा शो में। और आज हमारे नए गेस्ट हैं जिनके नए एक्सपीरियंस, स्ट्रगल्स और स्टोरीज से नए नॉलेज मिलेगा। और आज हमारे गेस्ट हैं वंश गुप्ता। हेलो वंश गुप्ता। हेलो। तो आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम वंश गुप्ता है, मैं आगरा उत्तर प्रदेश से हूँ और मैं यहीं आईआईटी बीएचयू से ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। और तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं अपन, ताकि जो एस्पिरेंट्स हैं उनके कुछ डाउट्स होंगे या फिर कुछ डिफ़िकल्टीज होगी जो फेस कर रहे होंगे, तो हो सकता है वो आपकी स्टोरीज या फिर आपके फेलियर से उनको सीखने को मिल जाए। तो क्वेश्चन है कि आप अपनी आईआईटी जेईई की जर्नी के स्ट्रगल्स कैसे की थे और आपने उनको कैसे बीट किया? आईआईटी जेईई के काफ़ी मतलब मैंने डबल ड्रॉपर हूँ मैं, तो काफ़ी फेलियर्स भी हुए, तो काफ़ी मतलब दिक्कत हुई थी। तो उस चीज़ को मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से बीट किया था। जैसे एग्जांपल देता हूँ मैंने क्या क्या किया उसमें। हाँ भाई, जैसे कि आपने जहाँ से आपको आईआईटी बारे में पता चला वहाँ से लेके आईआईटी पहुँचने तक की पूरी स्टोरी क्या है, वो थोड़ा यदि आप खुल के बोल सके तो। हाँ, मतलब देखा जाए तो मैं 6th क्लास में था, तब मेरे को उतना पता नहीं था, तो लोग पूछते थे तुम्हारा एम क्या वगैरह, तो आईएएस आईपीएस वगैरह। अच्छा। लेकिन धीमे धीमे जब ग्रोथ आई वगैरह, तो 9th-10th में जब मैं आ गया था, तो मेरे दोस्त वगैरह इसके बारे में बात करते थे। जैसे मेरे क्लास का टॉपर था एक, तो वो इस चीज़ के बारे में बात करता था। तो मैं कहता था ये क्या है, तो वो बताता था कि ये इंजीनियरिंग वगैरह वगैरह। फिर वो कोटा चला गया, बट मैं किसी वजह से नहीं जा पाया। तो मेरे को थोड़ा उस टाइम पे अच्छा फील नहीं हुआ, क्योंकि मैं नहीं जा पाया, मेरे को प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि एक तो वो था ना, मैं रेट रेस में था उस टाइम पे। अच्छा। मेरे को लग रहा था कि वो जा रहा है तो मेरे को भी जाना चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो हाँ, तो 11th वगैरह में मैंने स्कूलिंग की, देन 12th मैंने डमी किया और एक लोकल कोचिंग ज्वाइन की। अच्छा। वहीं की आगरा का। आगरा। हाँ, तो उस टाइम पे अच्छा लग रहा था कि हाँ अब तो मैं कोचिंग कर रहा हूँ और इस चीज़ जो मैं सोचता था वो अब मैं कर रहा हूँ, तो अच्छा लग रहा था। लेकिन उस टाइम पे भी 1-2 महीने बाद मैंने वो कोचिंग छोड़ दी थी, उसके भी पीछे कुछ कंडीशंस थी। लेकिन जैसे 1-2 जैसे मतलब टाइम लगा था काफ़ी मेरे को संभलने में, 1-2 महीने लग गए थे। कोचिंग छोड़ने के बाद 1-2 महीने तक मैं एकदम डिप्रेशन में था कि
मैं कुछ नहीं कर पा रहा, मैंने स्कूलिंग छोड़ दी, मैंने कोचिंग छोड़ दी, मैं ना ट्यूशन कर रहा हूँ, 12th और है जो कि सीनियर हाई सेकेंड मतलब एग्ज़ाम है स्कूलिंग में। तो उस टाइम पे मेरे को लग रहा था मैं कैसे करूँगा आगे आगे की चीज़। तो बस यही लग रहा था। फिर जनवरी में मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया अपने जेई का, जनवरी 2020, हाँ जनवरी 2020 में मैंने पहला फर्स्ट अटैम्प्ट दिया अपने जेई। तो उस टाइम पे तो मैंने कुछ तैयार ही नहीं था। हाँ उसी टाइम कोविड आया था। हाँ 2020 में। 2020। हाँ तो उस टाइम पे मेरे को मैंने जब दिया था तब मैं शायद ओवर कॉन्फिडेंस ज़्यादा था। मतलब पहले मैं डिप्रेशन में था बट लेकिन मैं फिर एक तरफ ये भी था कि मैं निकाल लूँगा, कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस था, निकाल लूँगा वगैरह वगैरह। वो क्वेश्चन भी करके आया था तो मैं कुछ ज़्यादा ही अटैम्प्ट करके आया था, अननेसेसरी क्वेश्चन, और शायद तुक्के भी हो सकते हैं, मैंने ऐसे ही लगा दिए थे। तो उस टाइम पे अच्छे मैंने रिज़ल्ट आया तो अच्छे मार्क्स नहीं थे उस टाइम पे। तो मैंने देखा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 150-200, बट वो मेरे मार्क्स लाइक मेरे हिसाब से 50-60 मार्क्स होंगे जो भी होंगे। तो अच्छी परसेंटाइल वगैरह नहीं बनी। तो फिर मैंने अप्रैल का भी, शायद अप्रैल वाला जो शिफ्ट हो गया था कोविड की वजह से सितंबर वगैरह में, तो वो अटेम्प्ट मैंने दिया था। तो वो शायद आपका ड्रॉप ईयर था। नहीं 2020 में भी 2 अटेम्प्ट थे। मैं 2020 में आप ड्रॉप ईयर में थे, 12th के साथ थे? 12th के साथ। अच्छा। 20 में 12th के साथ। तो उस टाइम पे सितंबर में जब मैंने दिया था तब थोड़ी परसेंटाइल इंक्रीज हो गई थी, लेकिन वो एलिजिबल नहीं थी जे एडवांस के लिए। तो उस टाइम पे मेरे को अच्छा नहीं लगा। फिर उस टाइम पे मैं एक तरीके से मैं सोच रहा था कि मैं बीएससी वगैरह कर लूँ, मेरे लिए नहीं है ये आईआईटी वगैरह, मैं तो सिर्फ रेड रेस वगैरह में भाग रहा हूँ, मेरे लिए नहीं है, मैं मेहनत नहीं कर सकता वगैरह वगैरह। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसे दिमाग में आने लगी कि मैं नहीं कर पाऊँगा। थोड़ा उस टाइम पे रोना भी आया था कि ये सारी चीज़ें। और ये थॉट आया, ये किसी भी एक्सपीरियंस के दिल दिमाग में नहीं आना चाहिए। हाँ नहीं आना चाहिए, क्योंकि हाँ नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। अब लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत ये भी है कि अगर रिग्रेट फील नहीं होगा या कुछ ऐसी चीज़ें नहीं होंगी ना, तो इंसान फिर कुछ कर नहीं पाएगा। थोड़ा बहुत होना भी चाहिए जिससे कि वो आगे बढ़ने के लिए अपनी चीज़ों को मतलब देख सके अच्छे से कि मेरे साथ ऐसा हुआ है तो मैं आगे और अच्छा कर सकता हूँ, मैं 0 लेवल पे हूँ तो इससे बुरा क्या ही हो सकता है। तो ऐसा सोच के भी इंसान अच्छा कर सकता है। सही बात। तो ऐसे तो नहीं मतलब कि मैं पहले से बहुत कुछ जानता हूँ तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। अगर वो उस चीज़ में फेल है तो वो अपने आप को 0 लेवल पे लाके फिर सीख सकता है अच्छे से। तो बस वही। तो यहाँ पर मैंने मतलब फिर मेरे मम्मी पापा ने मेरे को बोला कि कोई नहीं, मतलब सपोर्ट किया, काफ़ी घर वालों ने सपोर्ट किया। काफ़ी घर वाले मतलब इसके पीछे नहीं थे कि क्यों नहीं निकला वगैरह वगैरह। थोड़ा बहुत था गुस्सा, लेकिन उस टाइम पे उतना नहीं था, क्योंकि उनको भी पता था कि मैं मतलब कोचिंग वगैरह भी छोड़ दी ये वगैरह वगैरह। लेकिन उसके बाद जैसे ही ड्रॉप ईयर स्टार्ट हुआ तो मैंने उनसे बोला कि मैं ड्रॉप ले रहा हूँ, तो उन्होंने बोला ठीक है ले ले। और फिर मैंने थोड़ा बहुत ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन की अनअकैडमी वगैरह से। तो उसमें भी मेरे पास उतना फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी कि मैं कोर्स खरीद सकूँ। तो फिर मैंने कुछ लोगों से टेलीग्राम वगैरह पे बात की, तो उन लोगों से मैंने शेयर कर लिया। देन मैंने ऑनलाइन पढ़ाई स्टार्ट की। तो फिर मैंने स्टार्ट की तो ड्रॉप ईयर काफ़ी मतलब मैंने मेहनत की, हार्ड वर्क किया था, बट कुछ चीज़ें मैंने नहीं मतलब जैसे ओनली हार्ड वर्क चीज़ मैटर नहीं करती कि तुम्हें पहुंचा दे जेई कहीं भी आईआईटी में। मतलब ऐसे कंडीशन में हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क दोनों जरूरी होती है। हाँ स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी। हाँ कंसिस्टेंसी। तो मैं शायद हार्ड वर्क तो कर रहा था पर कंसिस्टेंस नहीं कर रहा था। मतलब एक दिन ज़्यादा पढ़ लिया तो एक दिन पढ़ा ही नहीं, एक दिन ज़्यादा पढ़ लिया एक दिन पढ़ा ही नहीं, तो वो चीज़ हो गई। और दूसरी बात कुछ सेक्रीफाइस नहीं था। जब तक ज़िंदगी में सेक्रीफाइस नहीं होते तो आगे बढ़ने में मतलब बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि सेक्रीफाइस ज़रूरी है। अगर किसी चीज़ को पाना है तो कुछ तो खोना पड़ता है, ऐसा बोला जाता है, वो सही है कहीं ना कहीं। तो और
कुछ पाने के लिए कुछ खोना कुछ करना पड़ता है। वो ठीक है, मतलब करना तो पड़ता ही है, हाँ लेकिन कहीं ना कहीं अगर बुरी चीज़ों को हम छोड़ दें और अच्छाई की तरफ जाना है तो वो वही बात आ गई ना सही कि बात। कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। तो वो मैंने उन बेकार की चीज़ों को टाइम देना फिर बंद कर दिया कुछ टाइम तक। हाँ, तो मैंने उस टाइम पे यूट्यूब भी बंद कर दिया। नोट मैंने एक तरीके से अपना मोबाइल में, मेरे पास एक कैलेंडर में ऐसे करके टाइम का वो आता था, तो मैंने 30 डेज़ का चैलेंज लिया, नो डिस्ट्रैक्शन वगैरह। तो 30 डेज़ तक मैंने मतलब ये सारी चीज़ें की, लेकिन वो 30 डेज़ मेरे 265 डेज़ तक कन्वर्ट हो गए। मेरे को अभी भी याद है, मैं रोज़ चेक करता था 30 डेज़ बाद मेरा कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था इतना, लेकिन मैं तैयारी कर रहा था। लेकिन जब मैं किसी दिन ऐसे ही चेक कर रहा था मोबाइल पे, तो वो 265 डे तक कन्वर्ट हो गए थे। तो उसके बाद फिर थोड़ा बहुत यूट्यूब वगैरह चलाया, ये सारी चीज़ें। लेकिन उस टाइम पे मेरे को अच्छा फील हुआ कि मैं अगर 30 दिन से 265 दिन तक जा सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। मतलब चीज़ें बहुत आसान हो सकती हैं अगर तुम एक बार सोच लो तो। जैसे रोलों को अपन बनाते हैं तब पता नहीं, मतलब कि बाहर से हो चाहे एनवायरमेंटल हो, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। हाँ, प्रॉब्लम्स आप कभी भी कोई भी संकल्प लेके देख लो, नेचर उसको इस तरह क्रिएट करेगी कि उस बंदे को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर आएगी, क्योंकि वो बनाता है ना, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, जो आगे निकल जाए स्ट्रॉन्ग वो बनाने आगे के सफल हो लिए। सकता है। क्योंकि जब तक वो स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा ना, तब तक उस ऊंचाई का मतलब नहीं समझेगा। नहीं समझे तो इसीलिए हाँ, तो स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उन्होंने मेरे साथ जो भी किया, लेकिन अच्छा किया। मैं तो बोलता हूँ भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, और कोई ना कोई किसी चीज़ के पीछे एक ना एक वजह होती है। अगर कोई चीज़ हो रही है तो उसके पीछे कोई अच्छी वजह ही है। क्योंकि अगर मेरा आईआईटी में फर्स्ट अटैम्प्ट में अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो उसके पीछे भी रीज़न था। सेकेंड अटैम्प्ट में मेरा HBTU केमिकल इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हुआ था, हारकोट बटलर टेक्निक। ड्रॉप ईयर लिया था। हाँ, ड्रॉप ईयर लिया था। तब वो जेईई मेन से मिला था। जेईई एडवांस के मैंने दिया था, बट मैं जेईई एडवांस क्रैक नहीं कर पाया था, कट ऑफ नहीं निकल पाई थी। तो उस टाइम पे भी काफ़ी वो था कि जेईई एडवांस नहीं निकाल पाया। बट एक तरफ ये भी था कि मेरे को एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया, और जिसमें केमिकल इंजीनियरिंग के लिए वो बहुत फेमस है, वो भी मिल गई ब्रांच। लेकिन फिर भी मैं वहाँ जाके उतना खुश नहीं था। मैं वहीं तक था कि मेरे को लग रहा था कि मिल गया, मैं बीटेक कर रहा हूँ, ठीक है। और मतलब पेरेंट्स तो खुश रहते ही हैं कि बच्चा कहीं भी जाए तो, लेकिन उस टाइम पे मेरे को लगा था कि मेरे को कुछ करना चाहिए। तो स्टार्टिंग में मेरा रूममेट था, वो ब्रांच ओपनर था। मतलब मेरा रूममेट ही केमिकल ब्रांच ओपनर था। अच्छा। तो वो डबल ड्रॉपर था, जेईई मेन का डबल ड्रॉपर था वो ब्रांच ओपनर था। और तो उसमें फर्स्ट ड्रॉप था? मैं फर्स्ट ड्रॉप था। तो जब मैंने उससे देखा, मैंने कि ये डबल ड्रॉप करके जेईई मेन दे के यहाँ आया है, HBTU तक आया है, तो मैं भी एक डबल ड्रॉप ले सकता हूँ और मैं जेईई मेन दे के कोई NIT वगैरह और अच्छा स्कोर मतलब सिक्योर कर सकता हूँ। तो उस टाइम पे फिर मैंने उससे बात की, तो उसने मेरे को काफ़ी गाइडेंस दी। मैंने बोला कि यार मतलब ऐसी ऐसी बात है, उसने काफ़ी गाइडेंस दी कि तुमको ऐसा करना चाहिए वगैरह वगैरह। स्टार्टिंग में मैंने प्रिपरेशन की, फिर मैंने बीच में छोड़ दी। फिर मैंने मतलब वो पूछता है मेरे से कि तुम क्यों नहीं कर रहे हो, मैंने बोला कि अभी नहीं कर रहा मैं। तो फिर मैंने एक चीज़ ज़रूर सीखी कि अगर तुम किसी चीज़ को लोगों को बता के करोगे तो उसमें तुमको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि तुम अपने काम को दूसरों को बता रहे हो ना, तो वो लोग जानते हैं कि अगर तुम फेल हुए तो वो तुम्हारी हंसी उड़ाने के लिए मतलब तैयार है। बिल्कुल। तो उस टाइम पे मेरे को लगा, कई बातें मैंने देखी थी, कई लोगों को देखा भी था कि उन लोगों को लग रहा था कि मैं कर रहा हूँ। जब मैं कर रहा था तब उन लोगों को लग रहा था कि ये नहीं निकाल पाएगा वगैरह वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं लोगों की। तो फिर मैंने बोला कि मैं नहीं कर रहा। उन लोगों को मैंने ये बोल दिया, अब मैं नहीं कर रहा। उनको संतुष्ट हो गई, चलो संतुष्ट। मैंने बोला कि वो अब मेरे पीछे ना पड़े, कम से कम मैं अपनी प्रिपरेशन शांति से करने के लिए। तो फिर और मेरा एक ये था, जैसे मेरा व्हाट्सएप पे प्रोफाइल में जैसे बायो में रहता है ना, तो मेरा माई IIT वगैरह बहुत पहले से आ रहा है। जैसे कोटा फैक्ट्री में भी बोला है वो ना, उससे पहले ही मैंने ये लिखा था माई IIT। वो पता नहीं क्या दिमाग में था, उस टाइम पे लिखा आ रहा है मेरे, मतलब मैंने बायो में एक अच्छी चीज़ करी कि आप कॉलेज पहुंचने के बाद भी वापस IIT की प्रिपरेशन के लिए जुट गई। हाँ, ये बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है आपका। हाँ, वो उसके पीछे भी मतलब काफ़ी कहानी है, मैं बताऊँगा। मतलब काफ़ी स्ट्रगल है, उस टाइम पे भी काफ़ी स्ट्रगल है। आगे घूम के जरूर आएगा वो स्ट्रगल। हाँ, आएगा।
तो जैसे मैंने क्या बताया, कहाँ था मैं, कि मैं IIT JEE प्रिपरेशन कर रहे थे। हाँ, तो जब मैंने उन लोगों से मना कर दिया कि मैं नहीं कर रहा, मैं संतुष्ट, उन लोगों को संतुष्टि दे दी कि अब मैं, तुम लोग मेरे पीछे मत पड़ो, मैं वगैरह कर लूँगा तैयारी। तो मैंने फिर तैयारी स्टार्ट की अपने हिसाब से। लोगों को बिल्कुल पता नहीं, अपने रूममेट को भी नहीं पता था, मेरे रूममेट्स को। मैं मतलब एकदम ऐसे छुप के, एक तरीके से सच बताऊँ तो छुप के तैयारी कर रहा था उन लोगों से। और सुबह जल्दी उठता था 4-5 बजे, प्रिपरेशन स्टार्ट करता था। हाँ, और सुबह जल्दी नहा धो के तैयार होके एकदम आराम से जो नोट्स थे उनको अच्छे से रिवाइज करता था, ये सारी चीज़ें करता था। तो हाँ, जो मेरा माई MIIT वाला था, बायो वाला माई MIIT, तो उसको तो कई लोगों ने मेरी बायो देखी थी, तो वहाँ पर HB2 के जो स्टूडेंट्स थे, मेरे बैचमेट्स थे, तो वो कहते थे तू IIT की तैयारी कर रहा है। मैंने उनसे बोल रखा था नहीं, फिर भी वो बोल रहे थे मेरे से कि तू IIT की तैयारी कर रहा है। मैंने कि कैसे कर सकता हूँ, तो बोल रहे कि अब उस टाइम पे नेक्स्ट अटैम्प्ट भी आ गया था, कोविड की वजह से डबल ड्रॉपर के लिए अटैम्प्ट आ गया था, क्योंकि मैंने 2020 में नहीं दिया था, 21 में दिया था, 22 के लिए आ गया था मेरे पास कि मैं दे सकता हूँ। तो वो लोग भी बोल रहे थे कि IIT में। मैंने बोला नहीं, मैं MTech के लिए कर रहा हूँ गेट दूंगा, MTech में IIT दूंगा। उनको ऐसा भी नहीं लगना चाहिए, मतलब मैं MTech से IIT जाऊँगा, मैं ऐसे नहीं देता, मैं यहाँ 4 साल रहूँगा, टेंशन मत ले। लोग बोले हाँ ठीक है, बढ़िया है। बस इसके बाद उन लोगों को फिर ये संतुष्टि हो गई, फिर मैं अपनी तैयारी कर रहा। तो स्टार्टिंग में मेरे को लगा कि मेरे को छोड़ देनी चाहिए, क्या ही होगा, क्योंकि एक तो कॉलेज का प्रेशर, कॉलेज की सारी क्लास अटेम्प्ट करना, और असाइनमेंट हो गए, और बाकी के जो भी चीज़ें रहती हैं, वहाँ से ट्रैवल करना। जैसे मेरा जो हॉस्टल था कॉलेज में 3 से 4 किलोमीटर था, तो मैं रोज़ साइकिलिंग करके जाता था। 3 से 4 किलोमीटर वन वे, और 3 से 4 किलोमीटर अदर, मतलब उधर से, तो मतलब टोटल 8 किलोमीटर में ट्रैवल रोज़ साइकिल से करता था। तो उस टाइम पे मेरा, मुझे पता है कि आधा घंटा 1 घंटा लग जाता था आने जाने में, ठीक है। और फिर उसके बाद गर्मी भी होती थी, तो फिर उसके बाद थोड़ा रेस्ट भी करता था, क्योंकि आया हूँ तो थोड़ा, और क्लास वगैरह अटेम्प्ट करी है, तो मेरे पास बहुत कम की प्रिपरेशन भी चल रही थी, और वहाँ का क्लासेज अटेंड करना, क्लास वहाँ का अटेंड पूरा करना प्रोसेस है वो भी चल रहा था काफ़ी। हाँ, काफ़ी। तो स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था कि छोड़ दूँ, नहीं हो पाएगा वगैरह, लेकिन फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस लाया खुद के अंदर, क्योंकि मैं टूट गया था, मैं ओवर कॉन्फिडेंस में था ना उस टाइम पे 2020, तो मैं टूट गया था कि मैं कर पाऊंगा या नहीं, अपने आप पे, मतलब खुद पे भरोसा नहीं आ पा रहा था। लेकिन जब मैंने खुद पे भरोसा किया, कि सेल्फ कॉन्फिडेंस आया, सेल्फ मोटिवेशन लिया अपने आप से कि मैं कर सकता हूँ, तो उस टाइम पे फिर मैंने स्टार्ट किया, और मतलब पढ़ता था रोज़ अच्छे से, तीनों सब्जेक्ट को टाइम देने लगा। पहले मैं कभी कभी मेरे को ऐसा लगता था कि मेरे को एक ही सब्जेक्ट अच्छे से आती है, लेकिन फिर मैं तीनों सब्जेक्ट को अच्छे से टाइम देने लगा, कि केमिस्ट्री को भी, फिजिक्स को भी, मैथ्स को भी, तो हर चीज़ के क्वेश्चन करने लगा अच्छे से। फिर उसके बाद एक टाइम ऐसा भी आया कि मतलब वो लोग, थोड़ा बहुत उन लोगों को मालूम पड़ गई थी, रूममेट्स वगैरह को, तो कुछ उसमें से मतलब हैं जो लोगों को लगने लगा कि ये हम लोगों से क्यों छुपा रहा है वगैरह वगैरह, तो हम क्या ही, तो फिर वो थोड़ा हंसी उड़ाने लगे, तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं चलता है ऐसा कुछ। अगर ये लोग नहीं होंगे तो मैं कैसे आगे बढ़ूंगा, क्योंकि ये लोग अगर ऐसा कहेंगे तो मेरे अंदर थोड़ा अपने आप भी आएगा कि मेरे को कुछ करना है। मतलब इन लोगों को दिखाने, एंगल्स में एनिमीज का बार बार ऐसा कहना हम पुश करता आगे हाँ, आगे बढ़ने की। एनिमी तो नहीं बोलूँगा, वो लोग अच्छे ही थे मेरे लिए, वैसे बता रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, वो लोग अच्छे ही थे मेरे लिए, क्योंकि उन लोगों ने मेरे को बहुत सपोर्ट भी किया है। तो उस टाइम पे फिर मैं काफ़ी, मतलब मैंने बोला कि करता हूँ, अब तो और करूँगा, अब तो और करूँगा। और फिर मैं ऐसा लग गया कि फिर मैं जैसे खाना खाने भी जा रहा हूँ ना, तो मैं खाना खाने के लिए सिर्फ 2 रोटी, सच बता रहा हूँ, मैं नींद ना आए रात को, तो खाना खाने जा रहा हूँ, 2 रोटी खाई, जल्दी आया, तुरंत बैठा और लैपटॉप पे लग गया, और फिर पढ़ाई कर। जब भी उठने के बाद जो काम है उसको उतना ही टाइम दिया, उसके बाद सीधे अपना पढ़ाई में लग गया। और मतलब एकदम मेरा वो सेट हो गया था, रोज का माइंड सेट हो गया था कि मेरे को अब ऐसा ही करना है। मेरे को मज़े भी आने लगे उस चीज़ में, और मेरे से क्वेश्चन बनने लगे, तो सारी चीज़ें मज़े आने लगते हैं कि अगर ये सारी चीज़ें सेट हो जाती हैं कि मेरे को अगर कॉलेज जाना है, कॉलेज से आए सीधे सोए, जितना 1 घंटे का रेस्ट लिया, उसके बाद तुरंत उठ गए, पढ़ने लग गए वगैरह। फिर ये सारी चीज़ें एकदम सेट हो गई कि मैं करने लगा ये
पूरा एकदम अच्छा लगने लगा। मैंने कहा हाँ बढ़िया है, अभी तो बढ़िया चल रहा है। और फिर शायद पहला अटेम्प्ट कब था, फरवरी मार्च में था। हाँ। वही उसी अराउंड था, फरवरी में था शायद हाँ, पहला टाइम। क्योंकि दिसंबर में तो मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था। नवंबर दिसंबर में कॉलेज ज्वाइन किया था, मेरे को याद है 6 दिसंबर को वहाँ का HBTU का मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था। तो फरवरी या मार्च में, फरवरी में पहला अटेम्प्ट था। पहला टाइम फरवरी में हाँ, उस टाइम 4 अटेम्प्ट थे उस टाइम 2021 में। 4 अटेम्प्ट थे। तो प्रिपरेशन हो गई थी मतलब। तो फरवरी में पहला अटेम्प्ट में वहीं मैंने अपने रूममेट्स को एक रूममेट को बताया। मैंने बोला यार ऐसा ऐसा, वो बढ़िया, मतलब बढ़िया क्या बोलूं, चिल था काफ़ी। वो यहाँ BHU में BSc करके वहाँ यहाँ से छोड़ के फिर HBTU से वो कर रहा है ग्रेजुएशन। तो वो मेरे साथ, मैंने बोला यार मेरे साथ चलो। तो वो काफ़ी बढ़िया बंदा था, अपनी क्लास वगैरह छोड़ के मेरे साथ पेपर दिलवाने गया था, क्योंकि वो कानपुर में वो कोचिंग कर चुका था वहाँ। तो कानपुर पूरा देख चुका था कहाँ कहाँ पेपर देने हैं। तो मेरे को पता ही नहीं था कि महाराणा प्रताप एक कॉलेज है वहाँ, वो किधर है। तो मेरे को लेके गया पूरा। वो मेरे मतलब 3 घंटे का पेपर हुआ, तो वो पूरा इंतज़ार करा उसने मेरा पूरा, मतलब बाहर। मैंने बोल दिया तू मेरा मोबाइल ले ले, अमेजन प्राइम का सब्सक्रिप्शन है, तो इसमें देख जो देखना तेरे को, बस थोड़ा देर बेटर। उसने बोला ठीक है कोई बात नहीं, मैं रहूँगा। फिर उसने मेरे को थोड़ा गाइड भी किया जब मैं जा रहा था। तब उसने बोला कि चिल रहना, तुम्हारे पास HBTU है ही पहले से, तो कोई टेंशन की बात नहीं, एकदम अच्छे से करके आना। और ये क्योंकि तुम्हारे पास कुछ खोने के लिए है नहीं। मेरे पास पहले से HBTU की ब्रांच है, तो मैं उससे उतना मतलब नहीं है, तो एकदम चिल होके गया मैं। तो ये मैं उनके लिए बोलूँगा जो JEE की प्रिपरेशन करते हैं, कि अगर वो प्रेशर में जाएंगे ना तो पूरा काम बिगड़ जाता है। ऐसे मैंने 2 अटेम्प्ट जो पिछले जो अटेम्प्ट दिए थे उनमें शायद प्रेशर भी था मेरा एक कारण फेल होने का। तो प्रेशर से काम नहीं चलेगा, चिल होके जाओ। ऐसा सोचो कि मेरे ये कुछ खोने के लिए है ही नहीं। मैं ये है ही क्या, वैसे तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं एक तरीके से। तो तुम बस ये है कि तुम पा ही सकते हो कुछ, अगर तुम अच्छे से पेपर दे के आओगे तो कुछ पा ही सकते हो, खोने के लिए तो कुछ नहीं है। तो वो मैं गया, मैं काफ़ी चिल था। मैं एकदम चेयर पे ऐसे बैठा हूँ, मैं मतलब हंस रहा हूँ अपना। और हाथ में मेरे को याद है राखी थी मेरे दीदी की, उसमें कृष्ण जी थे। तो मैंने उनको मतलब अच्छे से प्रणाम किया वगैरह। तो मैं काफ़ी मेडिटेशन किया थोड़ा बहुत बैठ के वहाँ, और थोड़ा रिवाइज करता रहा अपने दिमाग में कि फिर पेपर जैसे ही स्टार्ट हुआ मैं लग गया अपना। मैंने मतलब जो मेरी स्ट्रेटेजी थी कि मेरे को पहले केमिस्ट्री उठानी है, फिजिक्स उठानी है, मैथ उठानी है, और सबके ऐसे इजी क्वेश्चन उठाने हैं, फिर उसके बाद फिर मेरे को हार्ड क्वेश्चन। तो वो स्ट्रेटेजी मैंने लगाई, और उसके बाद जब पूरा हो गया पेपर तो मेरे अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस था, क्योंकि मेरे जो पिछले अटेम्प्ट से था ना वो काफ़ी अच्छा था उससे। तो मैंने कहा यार बढ़िया है, मैंने अच्छा किया, मतलब ऐसा लग रहा था मेरे को। हाँ, और अच्छा भी था। और फिर उसके बाद जब मैं बाहर निकल के आया तो दोस्त तो पूछता कैसा क्या, बढ़िया, तो बोले चलते हैं चलो। फिर इस तरह आपने अपने 4 अटेम्प्ट दिए? हाँ, फिर 4 अटेम्प्ट दिए मैंने, और 4 अटेम्प्ट में मतलब मेरे सबसे अच्छा अटेम्प्ट पहला अटेम्प्ट ही था। पहला अटेम्प्ट ही था। और उस टाइम पे मैं मतलब ऐसा था ना, क्योंकि उस टाइम पे मैं बहुत चिल था और सपोर्टिव भी काफ़ी लोग थे। अब लोगों को मालूम पड़ गया था वो ये कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि रूममेट को मालूम पड़ गया, फिर कहीं ना कहीं कैसे मालूम पड़ गया। तो फिर ऐसा हुआ कि जो नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए प्रिपरेशन करने के लिए, फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट में ऐसा हुआ कि जिन लोगों को मालूम पड़ गया तो और लोग HBTU से तैयारी करने लगे। मतलब वो पहले से तो नहीं कर रहे थे, मुझे इतना पता है। तो वो मेरे जैसे मेरा हॉस्टल का रूम था, उसके सामने एक दोस्त रहता था। तो वो अपने दोस्तों को बुला के कि तुम मेरे साथ हॉस्टल में रह लो, ये भी प्रिपरेशन कर रहा है, तुम देख लेना कैसे प्रिपरेशन कर रहा है। तो वो लोग भी रहने लगे कि मतलब पूरा 1 महीने तक 10-15 दिन, और कुछ दिन वो लोकल के थे कानपुर के, तो वो लोग घर पे भी चले जाया करते थे, और 10 दिन यहाँ रहते थे। कुछ लोगों के मन में और भी विश्वास जा गया कि ये बंदा भी कर रहा है, हाँ, तो वो लोग देख रहे थे कि ये कर रहा है तो हम भी देख के कर लेंगे वगैरह। तो उन्होंने भी किया अच्छा खासा, तो वो प्रिपरेशन करने लगे। हाँ, तो मेरे को उस टाइम पे फील होने लगा, क्योंकि उस टाइम पे कंपटीशन आ गया फिर मेरे सामने वाला इंसान प्रिपरेशन कर रहा है, मेरे को ये मालूम पड़ा। तो उस टाइम पे मेरे को डर लगने, एक सच बता रहा हूँ, मेरे को डर लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी परसेंटाइल मतलब अभी जो है उससे ये लोग अच्छी ले आए, तो फिर मेरे को एक वो डिप्रेशन आ जाएगा। क्योंकि मैं स्टार्टिंग में कोई नहीं था मेरे
सामने के, बस मैं अपने आप से लड़ रहा था एक तरीके से। लेकिन अब वो अगर मेरे से अच्छे ले आया तो उस टाइम पे मेरे को फील होगा कि मैं कुछ नहीं कर पाया। तो वो लोग करने लगे। एक लड़का तो ऐसा था कि मतलब उसकी ऐसी स्टोरी थी कि मैं रूम से बाहर अपने घर वालों से बात करने चला गया था, तो वो बाहर गेट पे आया, अंदर घुस गया और मेरी कॉपी उठा के देखने लगा कि क्या क्या पढ़ रहा है। वो भी तैयारी कर रहा था। तो मेरा रूममेट बोलने लगा कि लड़ाई हो जाएगी फालतू में, ये सारी चीज़ें क्यों कर रहा है। तो फिर मैंने जब आया तो मैंने बोला क्या कर रहा है ये। तो बोलने लगा कि देख रहा हूँ कॉपी। मैंने कि कोई तरीका है, तू मेरे से मांग सकता है लेकिन ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं, पूछ भी सकता है तू मेरे से कि क्या करना है। मैं बताने में मैं बताता, मैं अगर कोई मेरे से पूछता मैं बताता, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो वो ऐसे करके फिर हम लोगों ने सबने फिर तीनों ने पेपर दिए। उस टाइम पे मेरे को याद है जो सेकंड अटेम्प्ट था वो सब शायद 2 ही अटेम्प्ट थे 2022 में। दो ही थे। हाँ, तो दूसरा अटेम्प्ट शायद जून में था, शायद जून जुलाई या फिर वो अभी ऐसे जून में ही था। जून में ही था। तो जून में स्टार्टिंग जुलाई में होगा, मेरे कंफर्म याद नहीं। हाँ, या फिर स्टार्टिंग जुलाई में होगा। हाँ, तो जून में मुझे याद है। तो आपने ड्रॉप लिया तो उस ईयर में भी आपका नहीं हुआ था? ड्रॉप ईयर में मेरा एडवांस नहीं हुआ था, मेंस हो गया। मेंस तो क्लियर हो गया लेकिन एडवांस नहीं हुआ। हाँ, एडवांस नहीं हुआ था क्योंकि मेंस पे मैंने HB2 केमिकल ब्रांच। फिर पार्शियल ड्रॉप, फिर आपने एक और पार्शियल ड्रॉप और मतलब कि एंटी ने गाइडलाइन निकाली थी भाई, जिनका नहीं हुआ कोविड की वजह से, ऐसे करके उन्होंने एक और चांस दिया था एडवांस के लिए। अच्छा, तो फिर आपने वो 2022 वाला वो ट्राई किया। जैसे मैं एक बताऊं कि जैसे जब मैं प्रिपरेशन उस टाइम पे कर रहा था तो एक तरफ ये भी था कि मेरे पास HB2 है। तो पार्शियल ड्रॉप में एक चीज़ फ़ायदेमंद होती है कि तुम्हारे पास कुछ है। ऐसा नहीं कि मतलब तुम ड्रॉप ले रहे हो तो उसमें ये रहता है कि कुछ है नहीं तुम्हारे पास। लेकिन मेरे पास HB2 था तो मैं उसको भी देख के चल रहा था। मुझे एक डर ये भी था कि मैं उसको भी ना खो दूँ। तो मैं घर वालों से भी बात की तो उन्होंने बोला कि तू अपनी HB2 के जो भी एग्ज़ाम है और जो भी उसकी प्रिपरेशन है उसको देखता रहिए। तो मैं उसको अच्छे से उसको भी पढ़ता रहा साथ ही साथ में, क्योंकि मुझे पता था अगर मेरा इसमें अच्छे से नहीं हुआ ना तो ये चला जाएगा, ये भी जाएगा। तो मैं उस पर उस पर भी फोकस था मैं कि मेरे को ये भी करना है अच्छे से। तो मेरे अच्छे नंबर भी आने लगे उसमें कि मतलब इतने तो आने लगे कि जो एवरेज बच्चा है और रहता है अगर कॉलेज में करे तो इतनी CPA आ जाए। तो वहाँ पे मेरी अच्छी थोड़ी बहुत CPA आ गई थी फर्स्ट सेमेस्टर में। हाँ, तो सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला था और उसके बाद तो फिर मैंने जून में जो नेक्स्ट अटैम्प्ट दिया जून में नेक्स्ट अटैम्प्ट देने पे मेरे को मालूम पड़ा कि हाँ, एक लोकल का बच्चा था, मैंने बताया था ना, जो मेरे रूम के सामने तो वो इतना सपोर्टिव था कि मेरा ऐसा सीन था कि वो जो मेरा सेंटर था वो कानपुर में आउट ऑफ कानपुर था 10 किलोमीटर बाहर लगभग। और मेरे को पता नहीं था, ना उसको पता था, मेरे रूममेट को वगैरह किसी को नहीं पता था। तो उसको पता था वो लोकल का था। तो वो अपने पापा की गाड़ी लेके मेरा एग्ज़ाम दे, उसका पहले हो चुका था, मतलब अलग अलग डेट पे होते हैं ना, उसका एक दिन पहले हो चुका था। तो वो मेरे को अपने पापा की गाड़ी लेके आया, मतलब खुद पापा को लेके, और मुझे अभी भी याद है उन्होंने कितना सपोर्ट किया। तो वो लेके आया, फिर मैं उसमें गया तो उन्होंने मेरे को सेंटर तक छोड़ा। मैंने बोला सामान तुम ले जाओ, मैं आ जाऊँगा। पैसे वैसे थे मेरे पास उतने, मोबाइल भी मैंने उनको ही दे दिया था। तो उसके बाद मैंने पेपर दिया और पेपर देने के बाद फिर मैं निकला पेपर, और अच्छा गया। उस टाइम पे भी अच्छा गया, लेकिन उस टाइम पे मुझे पता है सेकंड अटेम्प्ट में मेरी डिक्रीज हो गई थी 0.5, क्योंकि सेकंड अटेम्प्ट में मैंने सुना था कि ज़्यादा मार्क्स पे कम परसेंटाइल बनी थी। मेरे मार्क्स बढ़ गए थे, 15-16 मार्क्स बढ़ गए थे, लेकिन परसेंटाइल डिक्रीज हो गई थी, 0.5 डिक्रीज हो गई थी। तो फिर मेरे को हाँ, मैंने कहा कोई बात नहीं। और उसकी बढ़िया आई थी उस लड़के की, उसकी मुझे याद है शायद उसकी आई थी 97 परसेंटाइल। तो मेरी ऐसी कुछ आसपास थी, उसके आसपास थी तो थोड़ा बहुत। तो जब उसकी रैंक वैंक आई थी तो फिर मैंने देखा कि उसकी अच्छी रैंक है JEE मेंस की। फिर JEE एडवांस के लिए एलिजिबिलिटी के लिए वो वगैरह मैं एलिजिबल था, हम दोनों, लेकिन वो एलिजिबल नहीं थे क्योंकि वो डबल ड्रॉपर थे। लेकिन वो वाले डबल ड्रॉपर नहीं थे, कोविड वाले, वो दोनों अटेम्प्ट दे चुके थे। इसलिए हाँ,
और एक लड़का था वो एक ड्रॉपर था, तो उसकी भी अच्छी, उसकी जेईई मेंस अच्छा नहीं गया था, लेकिन जब हम दोनों अब जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे थे दोनों जेईई एडवांस हाँ अभी, तो जब उसने दिया ना तो उसकी इतनी अच्छी रैंक आई, मेरे को यकीन नहीं हुआ ये इसकी मेंस में इतनी अच्छी नहीं आई, उसकी एडवांस में अच्छी आ गई। उसकी शायद 5000 की लमसम रैंक थी। तो IIT कानपुर में अभी मेटलर्जी कर रहा है, मेटलर्जी से ग्रेजुएशन कर रहा है। तो मैंने कहा भाई क्या बात है, मतलब इतना अच्छा। अब आप IIT भी अच्छे। हाँ मतलब तो फिर मैंने भी दिया तो मेरा भी ऐसे ही अच्छा यही आ गया, यहाँ के लिए एलिजिबल ये हो गया, मतलब फार्म ब्रांच के लिए। तो मैंने कहा बढ़िया है। जब आप रिजल्ट देख रहे थे हाँ और जब खुद जो रिजल्ट आया था आपका, तो वो कैसे खुशी थी आपकी? रिजल्ट देख रहा था तब मैं, रिजल्ट का ऐसा था कि आपके अंदर एक ऐसा हो क्या पता ना हो? नहीं ऐसा तो नहीं था, मैंने मतलब चेक कर लिए थे, मार्क्स चेक कर लिए थे। हाँ मैं कहीं निकल तो जाऊंगा, मतलब क्वालिफाइड तो मेरे को पता था कि इतने मार्क्स थे कि क्वालिफाइड हो जाऊंगा, पर मैं रैंक कुछ ज़्यादा ही सोच रहा था, क्योंकि इस बार ना ऐसा देखा गया था कि कम मार्क्स है लेकिन अच्छी रैंक है। अच्छी रैंक थी। हाँ पेपर टफ था, 2 साल हो तो ना काफ़ी टफ, मतलब टफ था। और ये था कि हर कोई उतना अटेम्प्ट नहीं, टॉपर भी शायद मेरे हिसाब से 316 कितने मार्क्स ऐसे कुछ थे, ज़्यादा अच्छे नहीं आए थे उसके भी, तो वो भी नहीं कर पाया, तो उसके हिसाब से एवरेज गिर गया। नहीं होगा आपको कि आप क्या IIT PIT जैसे टॉप कॉलेज के अंदर पहुंच जाओगे? हाँ नहीं, इतना यकीन नहीं था, बिल्कुल नहीं था। मेरे को ये पता था क्वालिफाइड हो जाऊंगा, और मैंने सोच नहीं रखा था कि कहाँ जाऊँगा कैसे जाऊँगा। तो मैंने मैंने मम्मी को फ़ोन किया, रिजल्ट 10 बजे आ गया था, मैं 10 बजे मेरा रिजल्ट नहीं देखा, मैं नहा धो के वगैरह तैयार होकर 10:30 पे मैंने मम्मी को फ़ोन किया कि मेरा रिजल्ट आ रहा है। उनको स्पीकर पे रख के मैंने बोला मैं रिजल्ट देखने जा रहा हूँ, मैंने अपना सब कुछ डाला। तो मैंने बोला ठीक है, मैं मम्मी प्रार्थना कर रही थी वगैरह, मैंने जैसे ही क्लिक किया तो उस पर एकदम 16 मतलब ऐसे करके मतलब रैंक आ गई। तो मैं देखता रह गया, मैंने कि ये कैसे, मैं एक टाइम पे यकीन ही नहीं हुआ। एक टाइम पे थोड़ा ये भी लग रहा था कि मतलब नॉस्टैल्जिया एकदम बन गया था दिमाग में, कि मैं बहुत वो हो गया था, काफ़ी सोच रहा था कि कैसे हो गया ये सारी चीज़ें। तो घर पे पापा को फ़ोन किया, बोला अच्छी बात है तू ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ तो और दोस्त वगैरह फिर पूछने लगे, मेरा मन नहीं था बताने का उन लोगों को, पर वो ज़बरदस्ती पूछने लगे, तो फिर मैंने उनको रैंक वगैरह बताई। तो बोलने लगे कि हाँ बढ़िया है, मतलब सेकंड HBD से सेकंड शायद मैं ही था जिसकी रैंक थोड़ी सही थी। 5000 रैंक के बाद मेरी रैंक थी, उसके बाद कोई शायद नहीं था, और सबकी तो शायद कोई किसी का क्वालिफाइड नहीं हुआ था, तो किसी का वगैरह ये सारी चीज़ें। तो वो लोग भी खुश थे, मेरे दोस्त वगैरह पार्टी मांगने लगे, मैंने बोला दूंगा वगैरह वगैरह। तो हाँ फिर वो 5000 रैंक वाला भी आया था, तो हम दोनों मिले वगैरह। तो मैं उसको 1-2 महीने पहले ही जाना था, तो फिर वो अच्छा लड़का था, काफ़ी अच्छा लड़का अभी भी। तो उससे फिर बातचीत हुई, तो बताने लगा कि मैं तो एडवांस के लिए तैयारी कर रहा था स्टार्टिंग से। मैंने बोला मैं ऐसा नहीं था, क्योंकि मेरे को पहले जेईई मेंस भी देखना। फाइनली आप दोनों का सिलेक्शन हो गया? हाँ दोनों खुश हो? हाँ खुश है, बहुत खुश है, बहुत खुश है। लेकिन यहाँ पे अभी थोड़ा रहता है कि यहाँ पे भी मेहनत करनी पड़ती है। आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने अपने जेईई के प्रिपरेशन के फेलियर से क्या सीखा? फेलियर से बहुत कुछ सीखा, जैसे कि 2-4 चीज़ आप बता सकते हैं, ताकि वो एस्पिरेंट्स नहीं वो भी जैसे एक तो कि किसी के प्रेशर में ना करें प्रिपरेशन। जैसे प्रेशर में करते हैं, या तो कोई पेरेंट्स के प्रेशर में करता है, या फिर दोस्त के प्रेशर में, मतलब रेट रेस चल रही है, पीयर प्रेशर हो गया ना, ये दोस्त कर रहा है तो मैं भी करूँगा, उसका अगर उसका हो गया तो तुम्हारा नहीं हो तो तुम डिप्रेशन में जाते हो, ये भी एक वो है। तो किसी के प्रेशर में ना करें, एकदम चिल होके करें, और इतना भी चिल नहीं होना है कि तुम बैठ गए कि हाँ मेरा तो हो जाएगा। ओवर कॉन्फिडेंस ना करे कोई भी चीज़, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है कि मेरा हो जाएगा। और पढ़ना रेगुलर वे में कंसिस्टेंटली पढ़ना है, ऐसे नहीं कि 2 घंटे पढ़ लिए, 2 दिन पढ़ लिए लगातार अच्छे से, लेकिन फिर नेक्स्ट दिन 1 घंटा पढ़ा या फिर पढ़ा ही नहीं कुछ, तो वो कंसिस्टेंसी नहीं होगी ना, तो तुम फिर उसकी आदत में नहीं आओगे, तुम्हारा फिर मज़े भी नहीं आएंगे तुमको, क्योंकि तुम फिर वही आदत में डल जाओगे कि इतना पढ़ा मैंने, इतना नहीं पढ़ा, फिर वो मज़े नहीं आएंगे। तो रोज़ तुमको पढ़ना पड़ेगा, और हार्ड वर्क तो करना ही करना है, और खुद में कॉन्फिडेंस, उतना कॉन्फिडेंस लाना है कि ऐसा भी ना लगे कि मैं नहीं कर पाऊँगा, ऐसा लगना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ। एक सेल्फ को मतलब 3 मेरे हिसाब से 4-5 चीज़ें, जैसे मैं बोलूँगा, पहला एक हो गया हार्ड वर्क, दूसरा हो गया कंसिस्टेंसी, तीसरा हो गया सेल्फ कॉन्फिडेंस, और चौथा ले सकते हो तुम सेक्रीफाइस। मतलब ये 4 चीज़ें अगर कोई इंसान कर रहा है तो वो कर सकता है कुछ भी चीज़।
अगर हार्ड वर्क कर रहा है तो वो मेहनत तो करेगा ही, सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे थोड़े बहुत। जैसे मैंने कुछ किए थे सेक्रीफाइस, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत हेल्पफुल रहा है। और सेल्फ कॉन्फिडेंस तो बता ही चुका हूँ मैं, और कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। और उनको एक चीज़ और नहीं करनी है कि मतलब लोगों को बताना नहीं है कि मैं इस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। वो अच्छी बात है, लेकिन फिर एक टाइम पे ऐसा होता है ना, जब फेल होते हैं ना, तो दूसरों को सामने मतलब वो लोग तो हंसी उड़ा लेते हैं, लेकिन हमको अच्छा नहीं लगता। तो वो चीज़ें नहीं करनी है। तुम अपना शांति से प्रिपरेशन करो, चुप रह के, और रिजल्ट का इंतज़ार करो। जब रिजल्ट आएगा तो लोग अपने आप तुमसे पूछेंगे भाई, मतलब अगर उनको पता चल गया तो, नहीं तुम ही बता दो उनको मुंह पे जाके, तो वो कुछ बोल ही नहीं पाएंगे जब रिजल्ट अच्छा आएगा तो। हाँ सही बात। वो खुद मतलब खुश होंगे भाई, मतलब क्योंकि उस टाइम पे वो खुद जानते हैं अगर इस बंदे से मैंने अब गलत बोल दिया ना तो मेरा ही घाटा है कुछ, तो वो भी तुमसे अच्छे से बात करेंगे। तो अभी आप अकेडमी, अभी आप सेकंड ईयर चल रहा है, फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका है, तो आप अकेडमिक्स के अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या है आपकी? नहीं, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ फर्स्ट ईयर में जब मैं आया था तब थोड़ा ऐसा था कि दादाजी की डेथ हो गई थी, तो उस टाइम पे फर्स्ट सेकंड मंथ में कुछ ज़्यादा किया नहीं था। एक तरीके से फर्स्ट सेमेस्टर मैंने कुछ ज़्यादा किया नहीं, क्योंकि फिर मेरे को ब्रांच चेंज के लिए भी मतलब सोच रहा था ये सारी चीज़ें, लेकिन किया नहीं मैंने कुछ। हाँ मतलब ऐसा था कि फर्स्ट सेमेस्टर में दोस्त अच्छे बना लिए थे, ये भी एक अच्छी बात है कि दोस्त बनाओ, कि दोस्त ज़रूरी है। कॉलेज में प्लस पॉइंट है कि ज़्यादा कनेक्शन बनाओ, अदर स्टेट से भी हैं, उनकी लैंग्वेज भी, उनके मतलब उनके कल्चर, उनका सब कुछ, सबका अलग अलग होता है, तो वो अच्छा रहता है कि लोगों के कल्चर वगैरह को देखना, उनको सीखना, कि अच्छी चीज़ें हैं तो सीखने में कोई क्या ही जा रहा है। तो उन लोगों से मैंने बहुत कुछ देखा भी। तो फर्स्ट सेमेस्टर में तो कुछ नहीं था। सेकेंड सेमेस्टर में मैंने सोच लिया था कि मेरे को कुछ करना है, तो सेकेंड सेमेस्टर में आते ही मैंने पहले तो टेक्निक्स के लिए फर्स्ट सेमेस्टर मैंने अप्लाई कर दिया था, तो मैंने इंटरव्यू वगैरह में पब्लिसिटी में मेरा हो गया था। टेक्निक्स 2023, हाँ फेस्ट, IIT फेस्ट जो टेक्निकल फेस्ट है, तो उसमें मैंने कर दिया। मैंने वो बोला बढ़िया है यार। फिर उन्होंने पब्लिसिटी में कुछ काम भी करवाया था बीच में। फिर टेक्निक्स स्टार्टिंग में तो टेक्निक्स आ गया था सेकेंड सेमेस्टर के 17-18 मार्च को। फिर मैंने काफ़ी काम किया, मेरे को अच्छा लग रहा था सीनियर से इंटरेक्ट करने में, कम्युनिकेशन स्किल भी बढ़ रही थी, लोगों से बात कर रहा था। और फ़ोन उन्होंने मतलब टेली कॉलिंग भी करवाई थी काफ़ी कॉलेज में कि पार्टिसिपेंट आएँ, तो वो उससे मेरे को कम्युनिकेशन स्किल भी बढ़ रही थी कि मेरे को कैसे बोलना चाहिए, कहाँ, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली। और फिर उसके बाद मेरे को अच्छा लगने लगा। तो फिर मैं जैसे ये टेक्निक्स मैंने करने के बाद फिर मेरा जो रूममेट था वो फर्स्ट सेमेस्टर में, स्टार्टिंग के फर्स्ट सेमेस्टर में ही वो IIT गुवाहाटी जा चुका था। मतलब IIT गुवाहाटी का एक वो था, उसमें उसने पार्टिसिपेट लिया था, तो वो टॉप 3 टॉप 4 आया था कुछ, तो उसमें जा चुका था। मैंने बोला मेरे को भी जाना है। तो फिर मैंने ऐसे ही मैंने सोचा कि जैसे प्रोडक्ट मैनेजमेंट होता है और कंसल्टिंग होता है, तो ये मैंने सोचा कि इनके लिए अप्लाई करता हूँ। तो मैंने उससे पूछा कैसे अप्लाई करता है, तो अनस्टॉप वगैरह कुछ ने बताया, तो फिर मैंने अप्लाई किया। बिट्स पिलानी का एक बूथ फेस्ट, मैंने बिट्स पिलानी का देखा, तो उनका फेस्ट का नाम याद नहीं, मैंने अप्लाई किया। तो मैं और मेरे रूममेट और 2 लोग और थे, और तो हम 4 लोग एक उस पर प्रोजेक्ट पे काम करने लगे। और फिर हमने एक अच्छी सी डेक बनाई और सबमिट कर दी। अच्छी डेक थी, काफ़ी मेहनत की थी हमने, मतलब रात में लगे हम, कुछ भी मतलब इतना ही पागल हो गए थे उस चीज़ को करने के लिए। मज़े आ रहे थे ना उस चीज़ में, क्योंकि तो वो होता है ना कि सामने वाला कर रहा है तो अब मेरे को करना है, तो वो मज़े आ रहे थे। फिर मज़ा कर मतलब बहुत कुछ हो गया। फिर हमने सबमिट कर दिया। हमने बोला यार नहीं होगा, मज़े करने लगे हम लोग कि नहीं होगा यार, कुछ नहीं है, छोड़। लेकिन जब रिजल्ट आया तो हमारा सिलेक्शन हो गया, मेल आया हमारे पास कि ऐसे ऐसे। फिर बुलाने लगे वो लोग। फिर लेकिन एक दिक्कत आई थी कि वो लोग खर्चा वगैरह बोल रहे थे कि तुम्हें ही करना पड़ेगा बात। तो हमने बोला कि इतना तो नहीं है कि ट्रेन से जाएं फिर आएँ और फिर वहाँ रहने का 1000 वो वगैरह एक्सपेंडिचर अलग था। तो मैंने बोला छोड़ते हैं, आगे और भी मौके मिलेंगे तब जाएंगे, लेकिन ये तो कम से कम निकाल लिया, मतलब एक कॉन्फिडेंस हो गया। वो नहीं गए वो अलग बात, लेना आप उससे जो क्वालिफाई किया है उसका एक अलग है, उसका भी एक अलग हाँ, मैंने सीनियर से भी बात की तो उन्होंने बोला कि तुमने फर्स्ट ईयर में इतना अच्छा कर लिया तो कोई बहुत बड़ी बात है। मतलब जो 4th ईयर के भैया थे, 3rd ईयर के भैया थे, तो वो लोग मेरे को काफ़ी मोटिवेट कर रहे थे। वो कह रहे थे अगर नहीं जाना है, मतलब अभी तो तुम नहीं जा पाओगे, कुछ सीनियर्स ने बोला कि इतनी जल्दी नहीं जा पाओगे, क्योंकि 2-3 दिन बचे थे, टिकट भी करनी थी, ये सारी चीज़ें प्रिपेयर भी करनी थी, डेक भी सबमिट करनी थी नेक्स्ट राउंड के लिए। तो राउंड 1 में तो हम हो गए। तो उन्होंने बोला कि देख लो
अगर तुम्हारा मन है तो जा सकते हो, एक्सप्लोर करो, अगर कुछ नहीं होगा तो कम से कम एक्सप्लोर तो होगा। तो मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने सोच लिया कि नहीं हो पाएगा, तो फिर हमने छोड़ दिया कि पैसे वैसे खर्च करके। और उन्होंने प्राइज़ मनी भी एक फिक्स नहीं रखा था कि ओनली रखा था कि टॉप 1 के लिए, मतलब जो फर्स्ट प्राइज़ आएगा उसको ही मिलेगा। और हमने बोला कि फर्स्ट आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, आ तो सकते हैं लेकिन आने की प्रोबेबिलिटी कम है, तो इतना पैसा खर्च करके जाएँ और फिर कुछ, तो फिर हमने मना कर लिया कि नहीं, हमें नहीं जाना। ऐसा कोई क्वेश्चन हो जो आप हमारे नए गेस्ट से पूछना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर ड्रॉप करें। थैंक यू।